क्रॉस कर रही थी। क्रॉस करने के बाद ट्रक वाले की ग्रीन लाइन थी, वो स्पीड में था, तो वो क्रॉस करते हुए वो ट्रक से टकराई है, फिर वो उसके नीचे आ गई है। वो देखा होगा उसको निकलते हुए, यहीं से तो गई है यार वो। यहीं से और क्या है, पार करिए, एक ही चिल्ली निकली, इतने में साला स्पीड में आ रहा था, आधा चढ़ा दिया मुंह पे। वो रगड़ गई है रोड पे, कपड़े फट। हमें इसको इंसाफ मिलना चाहिए यार। कोई वो कुछ भी है, फाई भी नहीं कर निकले, कुछ भी नहीं कर रहे। और वो एकदम गिरी है, तो वो फ्रंट जो उनका वो था टायर, उसके नीचे उनका फेस आ गया और वो पूरा डैमेज हो गया है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। बहुत स्पीड में था, आवाज़ भी नहीं निकली थी इतनी देर में, तो एक ही आवाज़ निकली उनकी, एक में ही तो खत्म हो। अच्छा, पहले टक्कर लगी है, फिर वो पलटी खा के। वो दोबारा भी ब्रेक करवाया उसको। टायर में ही फंस गई थी। आप इस ट्रक के टायर देखिए, खून से सने टायर। गलती तो दोनों की थी, ड्राइवर चलाने वाले की भी, क्योंकि वो ओवर स्पीड में था, और उनकी भी गलती थी कि वो रेड लाइट से के बिना ही क्रॉस कर रही थी। कर क्या रहे हैं, जो कंप्लेंट नहीं लिख रहे हैं हमारी, नहीं एफआईआर नहीं लिखी है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आज हमारा इंसान गया है, कल किसी और का जाएगा। हम इनका क्या करेंगे, पैसों का क्या करेंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे देने के लिए कहाँ जाएंगे बच्चे? क्या कह रहे हैं? मुआवजा ले लो, क्यों ले ले हम? रेड लाइट होने के बाद गाड़ी ने टक्कर मारी है, रेड लाइट होने के बाद तो रोकनी चाहिए ना गाड़ी। तो जब आप महिला को वहाँ उठाने बचाने गई हैं, तब कुछ महिला ब्रीथ कर रही है? मैम ब्रीथ वगैरह कुछ नहीं कर रही थी, उनके ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। उनको जब मैंने सीधा किया था तो उनके नाक मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, ये साइड उनका पूरा डैमेज हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के ज्वालाहेड़ी की रेड लाइट पर मौजूद हूं, जहां पर आज सुबह एक बड़ा भीषण सड़क हादसा हो गया। फिलहाल मैं आपको एक स्पॉट दिखाना चाहूँगी। पहले तो आप ये स्पॉट देखिए, खून से लथपथ ये सड़क आपको नज़र आ रही होगी। दरअसल बताया जा रहा है कि डीडीए का एक पानी वाला जो ट्रक है, जो टैंकर है, एक पानी वाली गाड़ी यहाँ से जो है काफ़ी स्पीड में गुजर रही थी जब यहाँ पर जो है ग्रीन लाइट थी, और ठीक उस जगह से एक महिला जो है वो रोड क्रॉस कर रही थी और ट्रक की जोरदार टक्कर लगने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, सुबह तकरीबन 10:30 बजे की ये पूरी वारदात है, जिस वक्त जो है महिला पहले वहाँ पर रुकती हैं, पानी पीती हैं और उसके बाद जो है यहाँ से सड़क को क्रॉस करने की कोशिश करती हैं। जैसा कि चश्मदीदों ने बताया कि भाई ये जो लाइट है वो ग्रीन थी, जिस वजह से सारी गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड में यहाँ से जा रही थी, और उसी बीच जो है डीडीए का एक ट्रक जो कि ऑन ड्यूटी था, वो ट्रक भी यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन महिला को जोरदार टक्कर लगने से देखिए ये पूरा हादसा यहाँ पर हो गया, जिसमें महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे ट्रक के जो है टायर के निशान, जो कि खून से लथपथ निशान आपको नज़र आएंगे। ये निशान आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण सड़क हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ होगा। अब आखिर गलती किसकी है, देखिए ये बात अभी साफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि ट्रक भी यहाँ से जा रहा था और महिला यहाँ से रोड क्रॉस कर रही थी, ग्रीन लाइट थी, जैसा कि लोगों ने बताया। फिलहाल बताया जा रहा है कि महिला को शायद संजय गांधी अस्पताल लेके जाया गया है, जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम जारी है। देखिए, महिला के पति शायद पीछे ही उनकी दुकान है जहाँ पर वो महिला आ रही थी। लेकिन अभी मैं एक बार आपको दोबारा से ये स्पॉट दिखाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, ठीक इसी जगह पर जो है वो जोरदार टक्कर लगती है, जहां यहीं पर ही महिला अपना दम तोड़ देती है। यहाँ पर ये महिला मौजूद हैं, जिनकी देखिए यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से जो पानी की एक मुहिम चलाई जा रही है, इनकी ड्यूटी है, ये चश्मदीद है, इन्होंने सब कुछ देखा। हम इनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उस वक्त यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। देखिए, जहाँ ये पूरा हादसा हुआ, ठीक उसी जगह पर ये जो दिल्ली सरकार की तरफ से पानी की एक मुहिम चलाई जा रही है, ये उस वक्त ड्यूटी पर थी, इन्होंने सब कुछ देखा। इवन बताया जा रहा है कि इन्होंने महिला का रेस्क्यू किया। इनसे जान लेते कि आखिर उस वक्त क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है मैम आप? मैम सुषमा रानी है, मैं DDMA कंट्रोल रूम सेंटर नॉर्थ से हूँ, रामपुरा से। मैम मेरी यहाँ पे ड्यूटी है। वो लेडी जो आई जिनका एक्सीडेंट हुआ, उनको यहाँ पे पानी पिया है और वो क्रॉस कर रही थी। अच्छा, वो लेडी ने पहले पानी पिया है, वो क्रॉस कर रही थी। क्रॉस करने के बाद ट्रक वाले की ग्रीन लाइन थी, वो स्पीड में था, तो वो क्रॉस करते हुए वो ट्रक से टकराई है, फिर वो उसके नीचे आ गई है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। ट्रक की जो है लाइट थी ग्रीन, उसको जाना ही था। महिला वहाँ से क्रॉस करी थी, यहीं से क्रॉस किया उन्होंने महिला ने,
और उनकी टक्कर लगी है पहले और वो एकदम गिरी है, तो वो फ्रंट जो उनका वो था टायर, उसके नीचे उनका फेस आ गया और वो पूरा डैमेज हो गया है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। पता चला महिला कहाँ की थी, उनके परिवार पंजाबी बाग में बता रहे हैं, उनके हस्बैंड के अंदर शायद शॉप है, वो आए थे तो उनके साथ ही रेस्क्यू टीम वगैरह लेके गई है। तो वो अभी हॉस्पिटल में, महावीर हॉस्पिटल में, संजय गांधी हॉस्पिटल में। अच्छा, किसने बताया ये संजय गांधी ने? मैम जो पीसीआर वगैरह आई थी, मैंने कॉल की थी पीसीआर को, तो वो सारे आए थे। तो यहाँ पे जो भी हादसा होता है तो वो संजय गांधी जाती है, क्योंकि उनका अभी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उनकी डेड बॉडी उनको घर वालों को दी जाएगी। ठीक है। क्या एज लग रही थी लेडी? मैम 49 उनका नाम संतोष था। संतोष नाम था। हाँ जी। हस्बैंड से कोई बात हुई उनके हस्बैंड? मैम हस्बैंड तो पैनिक हो गए थे जब आए थे वो, क्योंकि वाइफ की डेथ हुई थी, तो उन्होंने फ़ोन किया, अपने घर वालों को बुलाया था। तो फिर वो जो टीम आई थी पीसीआर वगैरह वाली, उन्होंने उनको बुलाया था एम्बुलेंस को। एक एम्बुलेंस नहीं लेके गई थी, दूसरी एम्बुलेंस आई थी जो डेड बॉडी लेके जाती है, तो वो फिर उन्हें ले गई थी। ठीक है, मतलब अगर गलती की बात करें, क्या लग रहा है किसकी गलती होगी? मैम गलती तो दोनों की थी, ड्राइवर चलाने वाले की भी, क्योंकि वो ओवर स्पीड में था, और उनकी भी गलती थी कि वो रेड लाइट से के बिना ही क्रॉस कर रही थी। ड्राइवर रुका था मौके पे या भाग यस मैम, ड्राइवर रुका तो मौके पे, वो पीसीआर के साथ भी गया है। क्या लग रही थी ड्राइवर की कंडीशन की? ड्रंक तो नहीं थे? नहीं मैम, ड्रंक तो नहीं था, मगर स्पीड में था, थोड़ा स्पीड में था। हाँ स्पीड में था, क्योंकि ग्रीन लाइट थी, वो सोच रहा होगा कि जल्दी से निकल जाऊंगा। लेकिन ग्रीन लाइट पे तो स्पीड हमेशा कम रखनी चाहिए। मैम अगर वो स्पीड पे था, वो स्पीड में था। अच्छा, जब आप महिला को वहाँ उठाने बचाने गई हैं, तब कुछ महिला ब्रीथ कर रही है? मैम ब्रीथ वगैरह कुछ नहीं कर रही थी, उनके ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। उनको जब मैंने सीधा किया था तो उनके नाक मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, ये साइड उनका पूरा डैमेज हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म था। कह सकते हैं मौके पे ही वो डेड? हाँ जी मैम, पूरा चेक किया था, उसके बाद ही पीसीआर को वहीं पे ख़त्म हो गई थी वो तो। 20-25 सेकंड भी मुश्किल लिया होगा, खून ही नहीं रुका उनका, वहीं ख़त्म, वहीं ऑन द स्पॉट ख़त्म। किसकी गलती लग रही है सर? अगर एक अब गलती तो जी वो भी क्रॉस कर रही थी, उनका भी आना था, बस लगी टक्कर। ट्रक वाला ज़्यादा स्पीड में था, काफी स्पीड, बहुत ही स्पीड में था, आवाज़ भी नहीं निकली थी इतनी देर में। तो एक ही आवाज़ निकली उनकी, एक में ही तो ख़त्म हो। हाँ अच्छा, पहले टक्कर लगी है, फिर वो पलटी खा के हाँ, वो दोबारा भी बैक करवाया उसको। टायर में ही फंस गई थी। ठीक है, देखिए ये तमाम चश्मदीद हैं, लेकिन जो है ये बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि संतोष नाम है महिला का, उम्र उनकी जो है 49 ईयर्स बता रहे हैं। पहले वो यहाँ पर आती हैं, पानी पीती हैं, उनके हस्बैंड की शायद पीछे ही कोई दुकान है, वहीं पर वो आ रखी होती है। अब पानी वानी वो पीती हैं, और यहीं से ठीक इसी जगह से ये बीच में से देखिए वो क्रॉस कर रही होती हैं, और उसी वक्त शायद अब ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई ग्रीन लाइट हो चुकी थी और ट्रक जो है वो स्पीड में गया। लेकिन अच्छा, जो ट्रक था वो खड़ा था, मतलब नहीं मैम, पीछे से आ रहा था। ठीक है, तो ट्रक जो है देखिए काफ़ी स्पीड में आ रहा था, जैसे ये बता रहे हैं, और ग्रीन लाइट हो रखी थी, और इसी चक्कर में महिला को जो है ज़ोरदार टक्कर लगी। शायद महिला ने देखा नहीं कि भाई पीछे से ट्रक आ रहा है, लेकिन टक्कर लगते ही जो है ये बता रहे हैं कि मौके पर ही महिला की मौत हो गई थी। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि भाई काफ़ी मदद की, उनके परिवार वालों को जो है यहाँ बुलाया गया। अभी बात ये साफ नहीं हो पा रही कि क्या बॉडी दीनदयाल लेकर गए हैं या फिर संजय गांधी लेकर गए, क्योंकि दोनों जो है निजी अस्पताल है। अब इनका कहना है कि संजय गांधी ही लेकर गए हैं। देखिए, हम वहाँ भी जाएंगे, परिवार से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हालात है वहाँ पर। लेकिन अभी इसी रेड लाइट की आप जो है ये पूरा हादसा है, जहाँ पर एक ज़ोरदार टक्कर लगने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। देखिए, इस वक्त मैं पश्चिम विहार ईस्ट थाने के बाहर मौजूद हूँ, और आप मेरे पीछे ये जो खड़ा ट्रक देख रहे हैं, दरअसल ये वही ट्रक है जिसकी टक्कर से संतोष नामक एक महिला जो कि पश्चिमपुरी की रहने वाली थी, उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। पहले तो आप ये मार्किंग देखिए, आज की ये मार्किंग है। ज्वालाहेड़ी रेड लाइट पर एक बड़ा भीषण सड़क हादसा होता है जिसमें महिला की मौत हो जाती है। आप इस ट्रक के टायर देखिए, खून से सने टायर आपको नज़र आएंगे।
दरअसल जैसा कि लोगों ने बताया कि ट्रक जो है वो अपनी लाइट क्रॉस कर रहा था, ग्रीन लाइट थी और ट्रक पीछे से ही काफ़ी स्पीड में आ रहा था और महिला रोड क्रॉस कर रही थी। और अब ये सवाल है कि क्या महिला को ट्रक दिखा नहीं कि सामने से ट्रक आ रहा है या नहीं, या फिर रेड लाइट ग्रीन थी या नहीं। जैसा चश्मदीदों ने बताया कि भाई लाइट ग्रीन थी और ट्रक काफ़ी स्पीड में था, पर जब भी रेड लाइट आई हमेशा स्पीड कम होनी चाहिए। ये ट्रक काफ़ी स्पीड में था जिसकी टक्कर लगते ही देखिए विद इन अ सेकेंड्स, जैसा लोगों ने बताया कि विद इन अ सेकेंड्स ही उस महिला की दर्दनाक मौत हो गई। आप ये ट्रक देख सकते हैं, गवर्नमेंट का ये ट्रक है, डीडीए का ये ट्रक है, पानी वाली गाड़ी, पानी वाला ये टंकर है जिसकी टक्कर से ही उस महिला की मौत हुई है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि आपको मैं नंबर भी दिखा दूं, ऑन गवर्नमेंट डीडीए ड्यूटी डीडीए का है और इसी की टक्कर लगने से जो है उस महिला की देखिए दर्दनाक मौत हो गई है, जो कि पश्चिमपुरी की रहने वाली थी और वहाँ से सिर्फ सड़क को क्रॉस कर रही थी। देखिए ज़्यादातर हम लोग भी सड़क क्रॉस करते समय देखते नहीं हैं और शायद यही बड़ी लापरवाही है महिला की तरफ से भी और इस ट्रक चालक की तरफ से भी कि ये भी ओवर स्पीड में थे। एक लापरवाही ने देखिए उस महिला की जान ले ली। खस्ता खेलता परिवार अब रो बिलख रहा है। आप ये ट्रक दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पर मार्किंग की गई है। ये ट्रक जो कि घर घर में पानी पहुँचाते हैं, इनका काम होता है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करें, लेकिन कई बार लापरवाहियाँ, कई बार चूक, एक छोटी सी चूक एक बड़ी सी लापरवाही की, एक बड़े हादसे की वजह बन जाती है। वही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला है। फिलहाल देखिए बताया जा रहा है कि महिला को जो है शायद महिला की बॉडी को संजय गांधी में, जैसा लोगों ने बताया, या फिर दीनदयाल अस्पताल में लेके जाया गया है जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि महिला के परिवार से जुड़े, उनसे जाने कि आखिर महिला क्या कुछ काम करती थी, महिला किस मकसद से घर से निकली थी और क्या कुछ उस वक्त हुआ, और परिवार अब आखिर इंसाफ के लिए क्या कुछ चाहता है, क्योंकि एक सरकारी गाड़ी, एक सरकारी व्हीकल किसी की मौत की वजह बन गया। और ये हादसा कोई पहला हादसा नहीं है। कुछ समय पहले भी आनंद पर्वत इलाके में एक इसी तरीके के जल बोर्ड के टैंकर ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली थी। यही हादसा एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके के ज्वालाहेड़ी मार्केट की रेड लाइट से निकलकर सामने आया। फिलहाल परिवार से जुड़ेंगे और ये पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आपने ये खबर देखी जिसमें संतोष नाम की एक महिला को एक ट्रक जो है ज़ोरदार टक्कर मार देता है। सरकारी गाड़ी थी, डीडीए का पानी का टंकर था। फिलहाल देखिए हम फैमिली के पास पहुंचे हैं संजय गांधी अस्पताल में। आप देख सकते हैं मोर्चरी के बाहर मैं मौजूद हूं और ये संतोष की फैमिली है। इनसे जान लेते हैं आखिर क्या कुछ जो है घर पे इनकी बात हुई थी आखिरी, और संतोष जो है वो घर से क्या कुछ कह के निकली थी। आप क्या लगता है मैम? मेरी बहन है, मेरी बहन है। नहीं, वो पचमपुरी रहती है। अच्छा, वो जब थेरेपी करवाने गई थी, अच्छा, इसलिए हमारे को तो पता ही नहीं था कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे को तो पता लगा जब भाग के आई हूँ मैं। तो अब इनके बच्चों का क्या इनकी मम्मी की और मासी की सुबह बात हुई है अच्छे से, फिर थेरेपी करवाने गई है, मम्मी काम पर पहुंची है। फिजियोथेरेपी के लिए वो जाती है। हाँ, जहाँ मम्मी काम करती है वहीं जाती हैं थेरेपी के लिए। बता रहे शायद उनके हस्बैंड की दुकान भी वहीं कहीं है। आसपास ज्वालाहेड़ी में बेटा काम करता है, मेरा बेटा काम करता है ज्वालाहेड़ी में। अब इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और कोई वो कुछ भी एफआई भी नहीं कर लिए, कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसा कैसे हो सकता? रेड लाइट होने के बाद गाड़ी ने टक्कर मारी है। रेड लाइट होने के बाद तो रोकनी चाहिए ना गाड़ी। रेड लाइट हो रखी है। ये बात किसने बताई कि रेड लाइट? में फोन आ रखा था, बेकायदा वहाँ खड़े हुए बता रहे हैं रेड लाइट थी जब हमने मासी ने रोड क्रॉस कराएगा। बाकी हम ये चाहते हैं कि आगे सरकार से कि कर क्या रहे हैं, जो कंप्लेंट नहीं लिख रहे हैं हमारी, नहीं एफआईआर नहीं लिखी है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आज हमारा इंसान गया है, कल किसी और का जाएगा। ऐसे तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आप गए थे थाने? अभी थाने नहीं गई, मैं सीधी यहाँ से आई। मैं भी काम करती हूँ आज ज्वालाहेड़ी में। मैं भी काम पे से आई हूँ। डेढ़ घंटे फोन करने के बाद भी आगे भी कोई फोन नहीं उठा रहे हैं थाने में, ना यहाँ कोई कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये क्यों लापरवाही हो रही है? हम ये चाहते हैं बस कि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। हम इनका क्या करेंगे? पैसों का क्या करेंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे देने के लिए कहाँ जाएंगे बच्चे?
क्या कह रहे हैं? मुआवजा ले लो, क्यों ले ले हम? 3 बच्चे हैं उसके, बहन के 3 बच्चे हैं, क्या होगा उनका? उनकी तो माँ चली गई ना, हमारी बहन चली गई ना, इसलिए उनका क्या होगा? बस हमारे को तो इंसाफ चाहिए, मेरी बहन का इंसाफ। सभी हमारे ऐसे ही आएंगे, थोड़ी उनकी भी तबीयत है, उनके भी छल्ला डाला हुआ दिल का, उनकी कौन देखभाल करेगा? ठीक है, देखिए ये संतोष की फैमिली है और जैसा कि इन्होंने बताया कि वो फिजियोथेरेपी के लिए जो है घर से निकली थी और जैसे ये बता रहे हैं कि उस टाइम जो लाइट है वो रेड थी, लेकिन जो चश्मदीद हैं 1-2 जिन्होंने हमें बताया कि भाई लाइट उस वक्त ग्रीन थी। हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि भाई लाइट ग्रीन थी या लाइट रेड थी, लेकिन इन लोगों को किसी ने कॉल कर ये जानकारी दी है कि रेड लाइट थी उस वक्त जब इनकी जो महिला है इनके घर की वो रोड क्रॉस कर रही थी। फ़िलहाल देखिए यहाँ पे इनके और भी परिजन हैं, उनके हस्बैंड से और उनके बच्चों से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर वो इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो देखिए जो महिला हैं संतोष, उनके बेटे हैं ये जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है? जतिन। बेटे हैं। हाँ जी। सर आपको क्या कुछ पता चला कि क्या कुछ हुआ? वैसे सुबह रोज़ की तरह जाती है फिजियोथेरेपी पे, तो वैसे ही जा रही थी, तो फिर खबर मुझे भी यही मिली कि मैं ऑफिस में था अपने, तो फ़ोन आया और यहाँ पे आके पता चला कि मम्मा जा रही थी रोज़ की तरह, फिर रेड लाइट थी तो वो रोड क्रॉस कर रही थी, फिर एक दिल्ली जल बोर्ड का ट्रक था, वो बहुत काफ़ी स्पीड में था, तो वो उनको कुचलता हुआ काफ़ी दूर तक ले गया, मतलब रुका भी नहीं ऑन द स्पॉट, तो काफ़ी घसड़ता हुआ और ऑन द स्पॉट मतलब उनका एक साइड का हिस्सा वो डैमेज हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो और अभी एफआईआर वगैरह की बात चली और जब ये घटना हुई थी तो मेरे पापा को ही फ़ोन आया था आधे घंटे बाद, तो उन्होंने पापा ने बताया कि 10 बजे के करीब ये हुआ था एक्सीडेंट। उसके 11 या पौने 12 तक, 11:30 पौने 12 तक एम्बुलेंस आई थी, मतलब 1-1.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई थी। और पापा बोल भी रहे थे कि मैं खुद ले जाता हूँ यहाँ से अपना प्राइवेट ले जैसे मर्जी, बट उन्होंने क्या बोला कि नहीं अब क्या बचा है, अब नहीं ले जाओगे, अब एम्बुलेंस आ रही है। इस वजह से एम्बुलेंस में भी 1-1.5 घंटा उसमें चला गया। फिर यहाँ पे लेके आए पोस्टमार्टम वगैरह के लिए, तो अब यहाँ पे उन्होंने बोला जब तक एफआईआर नहीं तब तक पोस्टमार्टम वगैरह हम करेंगे नहीं है अभी जो भी है। अब वहाँ पर जो एसआई हरीश वगैरह हैं उनको एफआईआर लिखने नहीं बोला, लेकिन वो डिले कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, नहीं लिख रहे हैं या फिर किसी भी तरह से बहाने मार रहे हैं। अभी कोर्ट थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि 4-5 घंटे और लगेंगे एफआईआर लिखने में, बट पता नहीं अभी बातचीत करने पे बोल रहे कि हाँ हम लिख रहे हैं, फाइनली लिख रहे हैं। और आपके थ्रू हमको वो फ़ोटोज़ वगैरह मिली है ड्राइवर वगैरह की, अब कुछ कह सकते नहीं है कि वो पक्का वही ड्राइवर है या फिर किसी भी तरह उनको बचा कर किसी भी वो दिखाया ही नहीं अभी तक? हमें कुछ भी नहीं पता अभी। जैसे आप बता रहे हैं कि आपके फादर थे वहाँ पे, तो उन्हें भी नहीं दिखाया? हमें उन्होंने कुछ भी नहीं, बात ही करने नहीं दी पुलिस वालों ने, किस तरह से बात नहीं करनी थी। वो उस टाइम पे सिचुएशन में लेके जाना चाहते थे बॉडी, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, एम्बुलेंस में भी टाइम लग गया था। अभी भी एफआईआर नहीं लिखा? अभी शायद बोल रहे हैं कि लिख रहे हैं, बाकी कुछ पता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप, इंसाफ की क्या मांग? ऑब्वियसली मतलब इंसाफ तो चाहिए कि, और सज़ा तो बिल्कुल चाहिए, मतलब ये कैसे हो सकता है। और दिल्ली जल बोर्ड का मतलब ऐसा समझना कि सरकारी गाड़ी है, और अगर चलो जो भी है किया भी है, अब पुलिस भी उनके साथ मिली पड़ी है, उनको डिफेंड कर रही है उनको कि ऐसा है वैसा है, तो भाई मतलब फिर तो कुछ वैलिड पॉइंट है ही नहीं सरकार का, ये कुछ भी नहीं है, बेकार है। ठीक है, देखिए इस पूरे हादसे को जो है काफ़ी घंटे हो चुके हैं, 10 साढ़े 10 बजे की ये पूरी वारदात है। और अगर अभी मैं समय देखूं तो देखें 3 बज गए हैं, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर इनकी नहीं लिखी गई, जिस वजह से पोस्टमार्टम होने में भी काफ़ी डिले हो रहा है। लेकिन तस्वीरें जो वहाँ से सामने आई, जो आपने देखी कि काफ़ी बुरी तरीके से टक्कर लगी है, लेकिन सवाल इस वक्त सिर्फ एक ही है कि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त जो लाइट है वो रेड थी या ग्रीन थी। इनको किसी ने बताया है कि भाई लाइट रेड थी, लेकिन जब हम पहुंचे हैं और हमें चश्मदीद 1-2 वहाँ मिले, उन्होंने बोला कि भाई लाइट ग्रीन थी। जहाँ लापरवाही दोनों तरफ से निकलकर सामने आई थी, लेकिन परिवार का कहना है कि भाई लाइट रेड थी और उस वक्त जो है वो रेड लाइट क्रॉस कर रही थी और काफ़ी स्पीड में आया। ये बातें देखिए बात की बात है, लेकिन अभी सवाल ये है कि आखिर पुलिस प्रशासन एफआईआर क्यों नहीं लिख रहा। केस बन चुका है, हिट एंड रन का केस है, भागने की भी कोशिश की, क्योंकि जो सड़क आपने देखी
टायर के काफ़ी निशान वहाँ लगे हुए थे। तो अभी तक जो है एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई, एफआईआर लिखने में इतना डिले क्यों किया जा रहा है, और जो गाड़ी चालक था आखिर फैमिली को क्यों नहीं दिखाया जा रहा, क्यों उसको सामने नहीं लाया जा रहा, क्या ये सरकारी गाड़ी है, क्या ये डीडीए की गाड़ी है, इसीलिए इस केस को दबाया जा रहा है, या फिर क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। देखिए कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा। लेकिन ये परिवार आप देख सकते हैं, ये परिवार जो है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है, क्योंकि इनके घर की वो महिला देखिए जो रोज़ फिजियोथेरेपी के लिए जाती थी, आज वो ठीक उसी तरीके से घर से निकली हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। 3 बच्चों की माँ थी वो, हस्बैंड भी उनके काम करते हैं। अब परिवार जो है यहाँ पर देखिए इंसाफ की मांग कर रहा है, और जो जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा की भी परिवार मांग कर रहा है। फिलहाल देखिए आपने जो है ये खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।